प्यार सबसे खूबसूरत एहसास है और पहले प्यार की तो बात ही कुछ और होती है। पहला प्यार जो अक्सर कच्ची उम्र में हो जाता है, यूं ही कोई बिना बात के अच्छा लगने लगता है। पता ही नहीं चलता कि प्यार है या कोई आकर्षण, लेकिन जो भी हो ये एहसास सारी उम्र भर याद रहता है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रोमांटिक लव स्टोरी, सच्चे प्यार की अधूरी कहानी, जो कि एक स्कूल की लव स्टोरी है। आपने और भी शार्ट रोमांटिक लव स्टोरी कहीं ना कहीं पढ़ी या फिर सुनी जरूर होंगी, लेकिन ये एक सच्चे प्यार की कहानी है। ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज की हमारी कहानी के मुख्य किरदार है स्कूल में पढ़ने वाले विकास और दीप्ति। ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। विकास 11th आर्ट्स का स्टूडेंट था। वो चेहरे से गंभीर दिखने वाला और हर चीज को सोच समझकर करने वाला लड़का था। उसके पापा इंजीनियर थे। विकास पढ़ाई लिखाई में अव्वल था। उसके गालों के दोनों तरफ डिंपल पड़ते थे जो उसके व्यक्तित्व को चार चांद लगाते थे। वहीं दीप्ति भी विकास से कम सुंदर नहीं थी। दीप्ति 9th क्लास में पढ़ती थी। दीप्ति दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसके लंबे बाल उसकी सुंदरता को दोगुना कर देते थे। वो बहुत ही चंचल स्वभाव की और जीवन के हर पल को जीने वाली लड़की थी। विकास और दीप्ति एक दूसरे को नहीं जानते थे। वो जानते भी कैसे, स्कूल में 2000 स्टूडेंट जो थे। एक दिन उनके स्कूल में एनुअल फंक्शन होना था, लेकिन उसकी तैयारी 8 महीने पहले से ही शुरू हो चुकी थी। फंक्शन में एक नाटक होना था, मिर्जा और साहिबा का। इस नाटक की सारी जिम्मेदारी उस स्कूल की एक मैडम सीमा बत्रा, जो कि 11th आर्ट्स की इंचार्ज थी, उनको दे दी गई थी। 8th क्लास से ऊपर की क्लास के सभी स्टूडेंट ऑडिशन लिए जाते हैं। क्लास में विकास मैडम का फेवरेट स्टूडेंट था और वो कल्चरल एक्टिविटीज में एक्टिव भी रहता था, तो मेन रोल उसी को मिलना तय था। अब मिर्जा तो मिल गया था, लेकिन अब साहिबा को ढूंढना था। बहुत सारी लड़कियों के ऑडिशन होते हैं और साहिबा के रोल के लिए दीप्ति को सिलेक्ट कर लिया जाता है। नाटक की प्रैक्टिस के पहले दिन जब विकास दीप्ति को देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। पहली ही नजर में विकास को दीप्ति से प्यार हो जाता है। वो तो बस अब नाटक की प्रैक्टिस का इंतजार करता रहता था। 17 साल के लड़के के लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की उसकी प्रेमिका है, फिर चाहे वो नाटक में ही क्यों ना हो। वहीं दूसरी तरफ दीप्ति भी विकास के प्रति एक अलग सा आकर्षण महसूस कर रही थी। प्रैक्टिस का हर एक दिन उन्हें और करीब लाता जा रहा था। फिर एक दिन नाटक की फाइनल रिहर्सल चल रही थी। प्ले के आखिरी सीन में साहिबा ने मिर्जा के सारे तीरों को तोड़ दिया और साहिबा के भाइयों ने निहत्थे मिर्जा को मार दिया। उस सीन को करते हुए साहिबा बनी दीप्ति इतना खो गई कि मिर्जा बने विकास को इस हालत में देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी सीमा बत्रा मैडम ने उसकी इस मासूमियत को देखकर उसे संभालती है और उससे कहती है कि बेटा, ये तो केवल नाटक है, ये रियलिटी नहीं है। उस नाटक के बाद विकास और दीप्ति की जिंदगी बिल्कुल बदल सी चुकी थी। उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कब वो एक दूसरे को इतना चाहने लगे। विकास दीप्ति के घर के चक्कर काटने लगता है और स्कूल में भी वो दोनों थोड़ा बहुत मिलने लग जाते हैं। अब दोनों का एक दूसरे को देखे बिना मन ही नहीं लगता था। एक बार विकास को बुखार आ जाता है और वो 4-5 दिन स्कूल नहीं जा पाता। इस बीच दीप्ति बेचैन हो जाती है, क्योंकि उस वक्त इन दोनों के पास मोबाइल फोन भी नहीं थे। उसका चंचल स्वभाव और विकास के प्रति चाहत ने विकास से मिलने जाने के लिए उसे मजबूर कर देता है और वो किताब लेने के बहाने से अपनी फ्रेंड को साथ लेकर उसके घर चली जाती है। विकास उसे अचानक घर पर आया देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन उसके दिल को
उसे देखकर एक सुकून सा मिल जाता है। दीप्ति की बेचैनी भी उससे मिलकर कम हो जाती है। विकास के ठीक होने के बाद ये दोनों कभी एसटीडी से कॉल करके बातें करना तो कभी पार्क में मिलना, स्कूल में मिलना, पता ही नहीं चलता कि कब 2 साल बीत जाते हैं। विकास की 12th पूरी हो चुकी थी और दीप्ति भी अब 11th में आ गई थी। अब विकास 12th करने के बाद लॉ करने के लिए देहरादून चला जाता है। यहां दीप्ति का मन स्कूल में नहीं लगता था। स्कूल को जैसे तैसे खत्म करने के बाद वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। कुछ समय तक उन दोनों के मन में खालीपन रहा। उन दोनों का मन कहीं लगता ही नहीं था। उन्हें एक दूसरे की याद भी आती थी। उनकी कभी कभार फोन पर थोड़ी बहुत बात भी हो जाती थी, लेकिन अब मिलना पॉसिबल नहीं था। फिर धीरे धीरे दोनों अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हो जाते हैं। उनके अपने अपने फ्रेंड सर्किल बन जाते हैं। समय के साथ साथ वो अब समझदार हो चुके थे। अब उनको पता चल चुका था कि वो एक आकर्षक था जो उम्र के उस पड़ाव पर हर लड़का लड़की को अक्सर हो ही जाता है। विकास की जिंदगी में अब कोई और लड़की आ चुकी थी और दीप्ति की शादी हो चुकी थी और इस तरह से एक प्यारी सी लव स्टोरी में एक अच्छा सा मोड़ आ जाता है। लेकिन वो एहसास आज भी उन दोनों को गुदगुदाता है। दोस्तों, बारिश की बूंदें पड़ने पर मिट्टी से जो प्यारी सी खुशबू आती है ना, ठीक कुछ उसी तरह का होता है पहला प्यार। आज भी जब कभी विकास अपने पुराने स्कूल और शहर से गुजरता है तो उसे दीप्ति के साथ बिताए पल याद आ जाते हैं और दीप्ति जब कभी किसी के मुंह से विकास का नाम सुनती है तो पलटकर जरूर देखती है। पहला प्यार कोई कहां भूल पाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी ये छोटी सी कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। कैसी लगी ये कहानी कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक नए दिन में एक नई प्यार भरी कहानी के साथ।